In this lecture, we will continue the multi-point fuel injection. In the last lecture, we have discussed the requirement of the injection system in SI engine, and we have discussed the problems with carburetor. And the main problem with carburetor is the distribution of non-uniform mixture in each cylinder. मीन्स कार्बोरेटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में जो कार्बोरेटर है वो डिफरेंट सिलेंडर्स में यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. जो लास्ट में सिलेंडर होता है सबसे, वहाँ पे रिच मिक्सचर जा रहा है, और जो सिलेंडर सबसे पहले लगा होता है वहाँ पे लीन मिक्सचर जा रहा है, जिसकी वजह से हर एक सिलेंडर की पावर आउटपुट डिफरेंट आ रही है. अब जो इंजन है पूरा वो एक 3 सिलेंडर को मिला के बना हुआ है, और अगर उसका हर एक सिलेंडर अलग पावर डेवलप करेगा तो उसके पावर स्ट्रोक में अलग टॉर्क मिलेगा. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंजन है उसमें वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम आएंगी और पावर का लॉस भी हो जाएगा. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं कार्बोरेटर के साथ में, जिसकी वजह से तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. उसके लिए हमने सोचा कि देखिए, अगर हम एयर फ्यूल मिक्सचर को मैनिफोल्ड में एंटर करने से पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम हमेशा रहेगी. इसका मतलब अगर इस मैनिफोल्ड में एंटर करने से पहले ही एयर फ्यूल मिक्सचर अगर प्रिपेयर हो गया तो फिर क्या होगा कि हर एक सिलेंडर में जब मैनिफोल्ड में एयर फ्यूल मिक्सचर फ्लो होगा तो वहाँ पे फ्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो फ्यूल है वो लास्ट में जाके एक्यूमुलेट होता रहेगा. और लास्ट में जाके एक्यूमुलेट होने का मतलब जैसे ही सिलेंडर नंबर 1 या फिर जो लास्ट में सिलेंडर लगा हुआ है उसका इनलेट वॉल्व ओपन होगा, वो सारे का सारा जो फ्यूल है वो एंटर कर जाएगा सिलेंडर नंबर 1 में, लास्ट वाले में. तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर इनटेक मैनिफोल्ड में एंटर करने से पहले एयर फ्यूल मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी. इनटेक मैनिफोल्ड में फ्लो होने से लास्ट में जाके फ्यूल एक्यूमुलेट होता रहेगा. बट एसआई इंजन में, क्योंकि एसआई इंजन जो है वो इसी चीज के लिए डिजाइंड है कि उसमें होमोजीनियस मिक्सचर एंटर करना चाहिए. होमोजीनियस मिक्सचर एंटर क्यों करना चाहिए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम कंबस्शन को डिस्कस करेंगे उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाई होमोजीनियस मिक्सचर इज रिक्वायर्ड इन एसआई इंजन कंबस्शन. ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए वो डिजाइंड, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो कि जिसमें कि एयर और फ्यूल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्यूल अगर होगा या होमोजीनियस मिक्सचर अगर हमें प्रिपेयर करना है तो वो सिलेंडर के अंदर होना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको टाइम चाहिए. अगर अच्छे से हमें एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रिपेयर करना है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रिपेयर करना है, होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर करना है, तो फिर उस मिक्सचर को प्रिपेयर होने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा. सफिशिएंट टाइम अगर उसको मिलेगा मिक्स होने के लिए तभी वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन पाएगा. तो इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी तो यही है कि हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के बाहर ही प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो अगर हमें सिलेंडर के बाहर ही एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रिपेयर करना है लेकिन हम बाहर कर रहे हैं तो फिर मैनिफोल्ड में वो फ्लो होगा. मैनिफोल्ड में फ्लो होगा तो मैनिफोल्ड में फ्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम तो फिर हमेशा रहेगी. तो फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसके लिए यूज हुआ कि अगर हम सिलेंडर के जस्ट एंट्री पे फ्यूल को एंटर कराएं, एयर सिर्फ आएगी मैनिफोल्ड में और सिलेंडर की जहां पे जस्ट एंट्री होने वाली है यानी कि इनटेक वॉल्व से जस्ट पहले वहां पे अगर उसको इंजेक्ट कराते हैं तो इंजेक्शन की वजह से, इंजेक्शन के प्रेशर की वजह से और इंजेक्टर की क्वालिटीज की वजह से हम उसको एटोमाइज करके और उसके बाद वेपोराइज कर लेंगे. ठीक है, दैट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क. तो वहां पे क्या होगा कि जब फ्यूल वेपोराइज हो जाएगा और एयर तो पीछे से आ ही रही है तो एयर और फ्यूल जो है, अब देखिए जब यहाँ इनटेक मैनिफोल्ड में एयर फ्लो हो रही है तो सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एयर है, तो उसमें डेंसिटी का कोई डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब एयर तो सेम क्वांटिटी में 3 में भी जाएगी, सेम क्वांटिटी में 2 में भी जाएगी, सेम क्वांटिटी में 1 में भी जाएगी. ठीक है, और जो फ्यूल की क्वांटिटी है इंजेक्टर से कितना फ्यूल
इंजेक्ट होगा वो हम सेंसर के थ्रू कंट्रोल कर लेंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही सिलेंडर नंबर 1 का नंबर आएगा तो एयर इनटेक वाल्व ओपन होगा, एयर यहां से फ्लो होना एंटर कर जाएगी और उसी समय पे हम उसमें जितना हमें एयर फ्यूल मिक्सचर या एयर फ्यूल रेशियो की रिक्वायरमेंट होगी उतना हम उसमें फ्यूल इंजेक्ट कर देंगे और वो फ्यूल उसमें इंजेक्ट होके चला जाएगा एयर के साथ सिलेंडर में। ठीक है, अब भले ही उसको सिलेंडर के बाहर उतना टाइम ना मिला हो कि वो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए, लेकिन अभी तो पूरे का पूरा सक्शन स्ट्रोक बचा है, अभी तो पूरे का पूरा कंप्रेशन स्ट्रोक बचा है। भाई जो कंबशन होगा वो तो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में होगा ना, मतलब अभी भी एयर और फ्यूल को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा मिक्स होने के लिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कंबस्शन चैम्बर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि उसमें टर्बुलेंस क्रिएट हो। टर्बुलेंस क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि एयर और फ्यूल को मिक्सचर हमें अभी भी मिक्स करना है। भाई एयर और फ्यूल हमने भेज तो दिए सिलेंडर में एयर फ्यूल रेशियो के हिसाब से, लेकिन उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो जाए, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, क्योंकि टाइम सफिशिएंट है, सक्शन स्ट्रोक है पूरा और पूरा कंप्रेशन स्ट्रोक है, लेकिन मिक्सिंग होने के लिए हमें सिलेंडर के अंदर या कंबशन चैम्बर के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि उसमें जो है वो टर्बुलेंट हो जाए, फ्लो जो है टर्बुलेंट है। अब सिलेंडर के अंदर जाके तो टर्बुलेंट होगा, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और हम कोशिश ये करते हैं कि जो एयर फ्लो हो रही है पैसेज में, उस पैसेज में भी कुछ इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट लगाई जाए ताकि जो फ्लो हो रहा है इनटेक मैनिफोल्ड में या पोर्ट में सिलेंडर के अंदर जा रहा है, वो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट रहे। टर्बुलेंट फ्लो की वजह से क्या होगा, एयर और फ्यूल की जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी और एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा। और होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर होने के बाद और ईच सिलेंडर में सेम एयर फ्यूल रेशियो जाने के बाद जो प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो इस थॉट के पीछे कि भाई ये जो अगर हमने एयर फ्यूल मिक्सचर को इनटेक मैनिफोल्ड से पहले ही प्रिपेयर कर लिया, तो जब वो इनटेक मैनिफोल्ड में फ्लो होगा तो इनटेक मैनिफोल्ड में फ्लो होने की वजह से फ्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है ये जो प्रॉब्लम है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर एंटर करने की सिलेंडर डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर के अंदर, वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, जो हर एक सिलेंडर में डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एयर और फ्यूल का वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म या फिर मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूल जो है, मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एयर फ्यूल रेशियो नॉन यूनिफॉर्म जा रहा है, मतलब अलग अलग जा रहा है। मल्टी केसेस में सेम नहीं है, मल्टी है, तो इसको एक अलग नाम दिया हुआ है इस प्रॉब्लम को, और इसको बोलते हैं मल्टी से ले लिया MAL मेल और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन उसके साथ ऐड कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है कि डिफरेंट सिलेंडर्स में फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होने की जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, MAL मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि वो मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर एक सिलेंडर में, इस वजह से इसका ये नाम दिया गया। तो ये जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंजेक्शन सिस्टम से। दैट इज द थॉट बिहाइंड अप्लाइंग द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इन ए SI इंजन। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या आई हमारे सामने कि मल्टी सिलेंडर इंजन कार्बोरेटर के साथ में इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इन ईच सिलेंडर। तो ईच हर एक सिलेंडर में यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोवाइड करना कार्बोरेटर के लिए इम्पॉसिबल था, ये डिफिकल्टी आ रही थी। तो वेरियस सिलेंडर्स रिसीव द एयर गैसोलीन मिक्सचर इन वेरिंग क्वांटिटीज एंड रिचनेस। तो अलग अलग क्वांटिटी में जा रहा है फ्यूल और जो उसकी रिचनेस है यानी कि एयर फ्यूल रेशियो है वो भी हर एक सिलेंडर में अलग अलग बन रहा है उस वजह से। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द मेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, मेल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिए मेल लिया गया है मल्टी से और डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है ईच सिलेंडर में वो डिफरेंट है, इस वजह से इस प्रॉब्लम को बोलते हैं मेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सॉल्व बाय द port injection system by having the same amount of gasoline injected at each intake मैनिफोल्ड। ठीक है, तो इंटेक मैनिफोल्ड में एयर तो सेम क्वांटिटी में आ रही है सिलेंडर में, और हर एक सिलेंडर के इंटेक वॉल्व से जस्ट पहले की जो एरिया होता है उसको पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जो अभी लास्ट वाले डायग्राम में हमने देखा कि इंटेक मैनिफोल्ड के बाद में क्या होता है, हर एक सिलेंडर का अपना एक पोर्ट होता है और उस पोर्ट के बाद में हमारे होते हैं इंटेक वॉल्व एंड
एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो जो पोर्ट है, पोर्ट में जो इनटेक वाल्व है उससे जस्ट पहले हम अगर फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इस प्रॉब्लम, इस सॉल्यूशन के चलते अडॉप्ट किया गया गैसोलीन इंजन में या एसआई इंजन में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया गया इस प्रॉब्लम को, मेल डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने। तो दैट इज द नीड ऑफ द इंजेक्शन सिस्टम इन एसआई इंजन। तो एसआई इंजन में जो इंजेक्शन सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया ये सोच के कि एयर और फ्यूल जो हैं वो मिक्स होने के बाद में जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मतलब फ्यूल को हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को हम सिलेंडर्स के पोर्ट, इनटेक पोर्ट से, सॉरी इनलेट वाल्व से जस्ट पहले इंजेक्ट करके सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल और एयर को सिलेंडर के अंदर एंटर करा सकें। तो इसके लिए इंजेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। इंजेक्शन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं देखिए, एक तो होता है मैनीफोल्ड इंजेक्शन, और इसका एक अलग नाम भी है जिसको बोलते हैं थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन, और इसका एक अलग नाम भी है जिसको बोलते हैं DMPFI सिस्टम, ठीक है, DMPFI सिस्टम। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं पोर्ट इंजेक्शन, इसका एक अलग नाम है। पोर्ट इंजेक्शन को ही बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। एक्चुअल में जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन है वो पोर्ट इंजेक्शन है, और इसको एक और नाम से बोलते हैं LMPFI सिस्टम, ठीक है। तो वैसे मेन जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है यानी कि MPFI सिस्टम है वो पोर्ट इंजेक्शन होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इन दोनों के अलग नाम भी दे दिए थे, इसको DMPFI बोल देते हैं, इसको LMPFI बोल देते हैं। और तीसरा जो सबसे अलग है, सब इन सब दोनों से बिल्कुल अलग है, वो होता है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, GDI, ठीक है। तो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शन किसको बोलते हैं इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये जो है एक एक्स्ट्रा टॉपिक में इस साल ऐड कर दिया गया है, जो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर 5th यूनिट के अंदर में एक चैप्टर है, उसमें इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको एज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ये अभी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं होती है, ये टोयोटा अडॉप्ट करता है अपनी कुछ कार्स में। तो ओवरऑल अगर हम ऐसा इंजन की बात करें तो सिर्फ 10 to 15% व्हीकल्स में ही सिर्फ GDI यूज होता है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। अदरवाइज बाकी का जो पोर्शन है उसमें पोर्ट इंजेक्शन या मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज होता है। तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसको हम कैटेगराइज करते हैं मैनीफोल्ड इंजेक्शन और थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम या फिर पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। अब देखो क्या होता है कार्बोरेटर में, हमने देखा कि कार्बोरेटर में सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका वेंचुरी थ्रॉट, वेंचुरीमीटर होता है, वेंचुरीमीटर के अंदर होता है वेंचुरी थ्रॉट। वेंचुरी थ्रॉट में एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्स होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्स होने के बाद में वो जाता है जहाँ पे थ्रोटल वॉल्व होता है। तो हमने क्या दिखाया कार्बोरेटर में कि थ्रोटल वॉल्व इज ए पार्ट ऑफ द कार्बोरेटर, बट एक्चुअल में थ्रोटल वॉल्व जो है वो कार्बोरेटर का पार्ट नहीं होता है। थ्रोटल वॉल्व एक अलग से अरेंजमेंट है जो कि कार्बोरेटर के जस्ट बाद में लगा होता है, और जहां पे वो लगा होता है उस पोर्शन को बोलते हैं हम थ्रोटल बॉडी। जहाँ पे जिस पाइप के अंदर वो थ्रोटल वॉल्व लगा हुआ है ना, उस पाइप का एक अलग ही सेक्शन होता है, वो कनेक्टेड रहता है, वो उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है कार्बोरेटर का। उसी की ट्यूब, कार्बोरेटर का जो वेंचुरी मीटर है जहाँ पे वो एंड होता है उसी के जस्ट बाद में लगा रहता है थ्रोटल बॉडी, और थ्रोटल बॉडी के अंदर होता है थ्रोटल वॉल्व। तो उसके बाद होती है थ्रोटल बॉडी, और थ्रोटल बॉडी जहां पे खत्म होती है, छोटी सी रहती है थ्रोटल बॉडी, उसके अंदर थ्रोटल वॉल्व रहता है, और थ्रोटल बॉडी जैसे खत्म होती है उसके बाद शुरू हो जाता है इनटेक मैनिफोल्ड। और इनटेक मैनिफोल्ड एक कॉमन इनटेक मैनिफोल्ड रहता है जो हर एक सिलेंडर में पोर्ट के साथ में कनेक्टेड रहता है, और उन पोर्ट्स के थ्रू हर एक सिलेंडर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो प्रिपेयर करता रहता है। तो पोर्ट जहां पे खत्म होता है या फिर सिलेंडर जहां से शुरू हो जाता है वहां पे रहता है हमारा इनटेक वॉल्व, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। सबसे पहले हमारा होता है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर के बाद जैसे ही वेंचुरी मीटर खत्म होता है उसके बाद में लगा रहता है थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी छोटी सी होती है, थ्रोटल बॉडी के अंदर होता है थ्रोटल वॉल्व जो एयर फ्यूल मिक्सचर या फिर क्वांटिटी ऑफ चार्ज को रेगुलेट करता है। उसके बाद होता है इनटेक मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड एक इंजन के लिए एक ही होता है और वो डिफरेंट सिलेंडर के साथ कनेक्ट होता है पोर्ट्स के साथ में। पोर्ट के बाद आता है इनटेक वॉल्व, और इनटेक वॉल्व के बाद सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो एंटर करता है। तो अब ये जो दो टाइप का इंजेक्शन सिस्टम है, एक में तो हम कर रहे हैं मैनिफोल्ड में या फिर थ्रोटल बॉडी में। थ्रोटल बॉडी का मतलब है, एक्चुअली वो थ्रोटल बॉडी यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन थ्रोटल बॉडी का मतलब थ्रोटल वॉल्व जो है उसके जस्ट बाद में,
तो हम इसको थ्रोटल बॉडी में भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद में, थ्रोटल बॉडी बहुत छोटा पार्ट है और उसके जस्ट बाद में कनेक्टेड है मैनीफोल्ड, तो इसीलिए हम इसको थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन भी बोल देते हैं और मैनीफोल्ड इंजेक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि वो जो इंजेक्शन हो रहा है जिस पॉइंट पे, वहां पे थ्रोटल बॉडी का भी पोर्शन होता है और इंजेक्शन सिस्टम का भी पोर्शन होता है। मतलब वो इंजेक्ट होता है थ्रोटल बॉडी में, लेकिन इंजेक्ट होने के बाद जहां पे गिरता है वो वहां से शुरू हो जाता है इनटेक मैनीफोल्ड। तो इसकी वजह से इसको मैनीफोल्ड इंजेक्शन भी बोलते हैं और थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का क्या मतलब है। फ्यूल इंजेक्शन तो आप समझ गए, मल्टी पॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब थ्रोटल बॉडी में क्या होता है, थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन में क्या होता है, पॉइंट एक ही रहता है, इंजेक्टर 2, 3 या 4 भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम। पॉइंट एक ही है, एक ही जगह पे इंजेक्शन सिस्टम हो रहा है, और वो पॉइंट कहाँ पे है, मैनीफोल्ड के इनलेट पे या फिर थ्रोटल बॉडी के एग्जिट पे, एंड जहाँ पे लास्ट हो रही है वहां पे। तो पॉइंट तो एक ही है, उस एक ही पॉइंट पे हो सकता है 2 इंजेक्टर लगे हो सकता है 3 इंजेक्टर लगे हो, तो इंजेक्टर की क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है लेकिन पॉइंट एक ही रहता है, इसलिए उसको सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन कुछ कैटेगराइज उसको इस तरह से भी किया गया, उसको DMPFI बोल देते हैं, इसको LMPFI बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे क्या है, वो सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे हो रहा है। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में किस तरीके से होता है, जब इनटेक मैनीफोल्ड, थ्रोटल बॉडी के बाद एयर जो है वो पास हो जाती है इनटेक मैनीफोल्ड में, इनटेक मैनीफोल्ड के बाद जो एयर है वो जाती है अलग अलग पोर्ट्स में, और उन पोर्ट्स में इंजेक्टर लगे होते हैं अलग अलग सिलेंडर के लिए। तो एक सिलेंडर के लिए एक इंजेक्टर लगा होता है अलग अलग। अब वहां पे जो पॉइंट्स हैं वो एक पोर्ट में एक पॉइंट, दूसरे पोर्ट में दूसरा पॉइंट, तीसरे पोर्ट में तीसरा पॉइंट, इस तरीके से होते हैं। इसीलिए जब पोर्ट इंजेक्शन होता है तो उस तरह के इंजेक्शन सिस्टम को बोलते हैं मल्टी पॉइंट, क्योंकि अब जो फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे हो रहा है, मल्टी पॉइंट्स पे हो रहा है। और मैनीफोल्ड और थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन के केस में जो इंजेक्शन हो रहा है वो एक ही पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन एक से ज्यादा इंजेक्टर में हो रहा है, तो इसीलिए उसको DMPFI बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। देखते हैं इसको किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि सबसे एक रबड़ के भी पाइप लगे हुए आपने देखे होंगे, रबड़ के पाइप, रबड़ के पाइप क्या होते हैं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए होते हैं। रबड़ के पाइप क्या होते हैं, एक तो इसलिए भी होते हैं रबड़ के पाइप कि इंजन का जो वाइब्रेशन है, देखिए इंजन का जो वाइब्रेशन है वो बाकी पार्ट्स में ना हो, इसलिए इंजन जो कनेक्टेड रहता है ट्यूबिंग के थ्रू, उसमें एक एग्जॉस्ट में भी और इनटेक में भी जो है आपके रबड़ के पाइप डाले जाते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप। उसके 2 रीजन होते हैं। रीजन क्या होते हैं उसके 2, एक तो इंजन का जो वाइब्रेशन है वो आगे तक ट्रांसमिट ना हो, और दूसरा रीजन ये रहता है, दूसरा रीजन उसका ये रहता है कि जहाँ पे एयर या कोई भी जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें अगर कंप्रेशन या एक्सपेंशन होता है, स्पेशली एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो ट्यूबिंग है, जो पाइपलाइन है वो डैमेज ना हो, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहेगा तो उसके एक्सपेंशन को वियर कर सकता है। तो जो पहले एक रबड़ की ट्यूबिंग के थ्रू आता है, उसके बाद में होती है इधर थ्रोटल बॉडी जिसमें थ्रोटल वॉल्व लगा होता है, और थ्रोटल बॉडी के बाद में होता है ये इनटेक मैनीफोल्ड। इनटेक मैनीफोल्ड के बाद ये लगे होते हैं आपके पोर्ट्स, जिनसे जो चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो एंटर करता है इनटेक मैनीफोल्ड में, ये थ्रोटल बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो जो मैनीफोल्ड इंजेक्शन सिस्टम होता है या थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम है, उसमें जो थ्रोटल बॉडी है, देखिए यहाँ पे थ्रोटल बॉडी, वहां पे इंजेक्टर लगा हुआ है, ये इंजेक्टर यहाँ पे इंजेक्टर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इंजेक्टर्स भी हो सकते हैं, मीन्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एयर भी पास हो रही है, थ्रोटल वॉल्व के बाद में लगा होता है, तो थ्रोटल वॉल्व से एयर भी पास हो रही है, जो सप्लाई रेगुलेट करेगा एयर की वो करेगा थ्रोटल वॉल्व, और जितनी सप्लाई थ्रोटल वॉल्व से आगे एंटर करेगी सेंसर के थ्रू, उसी के हिसाब से फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो अब जो एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करने का काम होता है वो सेंसर्स का होता है यहाँ पे, और उसके लिए अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है, तो ये सारे कुछ कंट्रोल करने के लिए अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, तो एयर की क्वांटिटी यहाँ पे एंटर कर जाएगी, फ्यूल यहाँ से इंजेक्ट हो जाएगा, फ्यूल मिक्स होगा और वो जाएगा इनटेक मैनीफोल्ड। अब यहाँ पे सारा गोबर हो जाता है, क्यों, क्योंकि जिस पर्पस के लिए हमने इंजेक्शन सिस्टम एडॉप्ट किया वो पर्पस यहाँ से फुलफिल ही नहीं हो रहा। अगर उसको थ्रोटल बॉडी या इनटेक मैनीफोल्ड के स्टार्टिंग में लगा दिया तो प्रॉब्लम तो अभी भी वही रहेगी। हमने क्या सोचा था इंजेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, कि भाई इंजेक्शन सिस्टम तो हम इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं ना ताकि इनटेक मैनीफोल्ड में एयर फ्यूल मिक्सचर प्रिपेयर ना हो, कि सिर्फ एयर प्रिपेयर हो,
सिर्फ एयर ही वहां से आए और जब सिलेंडर में एंटर करने का नंबर आए उस पॉइंट पे हम इंजेक्ट करें, ताकि जो ये मेल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है वो ना हो। तो मैनिफोल्ड इंजेक्शन में जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे भी जो एयर फ्यूल रेशियो है वो पहले ही प्रिपेयर हो रहा है इनटेक मैनिफोल्ड में एंटर करने से। तो इस वजह से जो मैनिफोल्ड इंजेक्शन है या थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम है ये अडॉप्ट नहीं किया जाता। उसके बाद आता है हमारा पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम, जिसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट फिल इंजेक्शन सिस्टम। अब इस मल्टी पॉइंट फिल इंजेक्शन सिस्टम में क्या है, देखिए थ्रोटल वॉल्व के बाद में थ्रोटल बॉडी से सिर्फ एयर आएगी। ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन इज इनटेक मैनिफोल्ड। इस इनटेक मैनिफोल्ड में सिर्फ एयर आएगी और इनटेक मैनिफोल्ड के बाद सिलेंडर में एंटर करने के लिए डिफरेंट पोर्ट्स हैं। देखिए एक पोर्ट यहाँ पे है, दूसरा पोर्ट यहाँ पे है, तीसरा पोर्ट यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पोर्ट है इसमें, 6 सिलेंडर इंजन है। तो इसमें जब पोर्ट में सिलेंडर पोर्ट डिफरेंट पोर्ट्स में एयर एंटर करेगी सिलेंडर में एंटर करने, सिलेंडर में जाने के लिए वहां पे इंजेक्टर लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें 6 सिलेंडर तो 6 इंजेक्टर, तो कितने पॉइंट हो गए फ्यूल इंजेक्शन के, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 6 पॉइंट, यानी कि मल्टी पॉइंट्स पे यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है। तो दैट इज अ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसको MPFI बोलते हैं या LMPFI अलग से बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो दिस इज मेन पोर्ट इंजेक्शन और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसको बोलते हैं, जहां पे थ्रोटल बॉडी से सिर्फ एयर आती है, इनटेक मैनिफोल्ड में भी सिर्फ एयर रहती है, और जब वो एयर सिलेंडर्स के पोर्ट में एंटर करती है उस पॉइंट पे आपका इंजेक्टर लगा होता है और वहां पे आपका जो फ्यूल है उसका इंजेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर और फ्यूल का रेशियो हर एक सिलेंडर में बराबर जाएगा, क्योंकि जितनी एयर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे एक सेंसर लगा होगा जो बहुत सारी चीजों को सेंस करता है, उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, मास फ्लो रेट कितना है, तो बहुत सारी चीजों को सेंस करता है और उसी के हिसाब से, उस सेंसर के फीडबैक के हिसाब से वो सेंसर का फीडबैक जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में, और उस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के हिसाब से जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, ताकि सारे सिलेंडर्स में सेम एयर फ्यूल रेशियो जाएगा। तो जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी बाय अप्लाइंग द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या पोर्ट इंजेक्शन। तो दैट इज द इंजेक्शन सिस्टम विच इज यूज्ड इन द SI इंजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। अब देखिए, अब जब आपका फ्यूल सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट होता है, सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट होता है, तो सिर्फ उसी केस में हम बोलते हैं उसको डायरेक्ट इंजेक्शन। और डायरेक्ट इंजेक्शन यूज होता है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से डायरेक्ट इंजेक्शन यूज होता है डीजल इंजन में, क्योंकि डीजल इंजन में जो फ्यूल है वो डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो पहला डिफरेंस अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई जो इंजेक्शन सिस्टम है ऐसा इंजन में भी यूज हो रहा है और डीजल इंजन में भी यूज हो रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस तो ये आएगा कि देखिए जो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्यूल डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा इंजन में जो इंजेक्शन है वो पोर्ट में किया जाता है, और पोर्ट में इंजेक्शन करने की वजह से जो ऐसा इंजन में इंजेक्शन है वो डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि ठीक है मान लिया, लेकिन गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जो ऐसा इंजन में यूज हो रहा है उसमें तो डायरेक्ट इंजेक्शन है ना, उसमें तो सिलेंडर के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है, तब क्या डिफरेंस है? तब आपका आंसर ये होगा कि देखो डीजल इंजन में जो डायरेक्ट इंजेक्शन है वो उस टाइम पे है जब कंबस्शन इनिशिएट करना होता है, फ्यूल के इंजेक्ट होते ही कंबस्शन इनिशिएट हो जाता है और वो इंजेक्शन होता है कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में। लेकिन गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन में जो इंजेक्शन हो रहा है वो इनटेक स्ट्रोक के स्टार्टिंग में ही हो रहा है, मतलब पूरा इनटेक स्ट्रोक और पूरा कंप्रेशन स्ट्रोक हम उसको दे रहे हैं मिक्सिंग के लिए। ठीक है, तब भी जो ऐसा इंजन है उसमें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन होने के बाद भी उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है, जिसकी वजह से उसमें होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है ऐसा इंजन के इंजेक्शन में और सीआई इंजन के इंजेक्शन में। दोनों चीजें समझ में आ गई। पहला डिफरेंस तो यही है कि जो डायरेक्ट सीआई इंजन में डायरेक्ट इंजेक्शन है, गैसोलीन में डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई जीडीआई की बात करता है तो उस केस में आप ये बोलेंगे कि सीआई इंजन में जो इंजेक्शन है वो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में होता है और कंबस्शन जैसे इंजेक्ट होता है तुरंत कंबस्शन शुरू हो जाता है। लेकिन गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जीडीआई में जो इंजेक्शन है वो इनटेक स्ट्रोक के स्टार्टिंग में ही हो जाता है।
इनटेक स्ट्रोक के स्टार्टिंग हो जाता है तो पूरा इनटेक स्ट्रोक और पूरा कंप्रेशन स्ट्रोक उसको मिक्सिंग के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से उसमें होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जो है वो अच्छा है क्योंकि अंदर सिलेंडर के सीधे इंजेक्ट हो रहा है तो अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है इसमें। लेकिन ये इसमें चैलेंजेस क्या है, देखिए चैलेंजेस क्या है यहाँ पे। इसमें चैलेंजेस थोड़े से ये होते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है, क्योंकि गैसोलीन में सॉरी इसमें चैलेंजेस थोड़े से ये आते हैं कि सिलेंडर के अंदर जब हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं पेट्रोल को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन में कि यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो प्रिपेयर हो गया पहले से ही। तो अगर किसी पॉइंट पे हॉटस्पॉट की वजह से जो है वो अगर कंबस्शन इनिशिएट हो जाता है तो उस केस में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जीडीआई प्रॉब्लम में क्या है कि सिलेंडर के सीधे अंदर इसमें इंजेक्ट होता है। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आपने देखा होगा टोयोटा की जो कार्स होती है, टोयोटा की कार्स के पीछे किसी किसी कार्स पे लिखा रहता है जीडी या फिर जीडीआई। तो टोयोटा ही सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो अभी अपनी कुछ कार्स में ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। बाकी ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो MPFI सिस्टम या मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ही यूज करती हैं। तो दिस इज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI इंजन और SI इंजन। अब तीनों को हम कंपेयर करते हैं। दिस इज द कार्बोरेटर इंजेक्शन, दिस इज द पोर्ट इंजेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, तो कार्बोरेटर में क्या हो रहा है कि एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर में यहाँ पे इवेंचुअली थ्रॉट पे ही एयर फ्यूल मिक्सचर प्रिपेयर होने के बाद उसके बाद थ्रोटल वॉल्व होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है। ठीक है, पोर्ट इंजेक्शन या मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जो इंजेक्टर है वो बिल्कुल पोर्ट पे लगा रहता है, इनटेक वॉल्व के से जस्ट पहले यहाँ पे इंजेक्ट होता है फ्यूल का, यहाँ से आपकी एयर आती है और उसके बाद वो मिक्स होने के बाद में सिलेंडर के अंदर चली जाती है। लेकिन ये वाला जो इंजेक्शन है वो भी कहाँ कब है, इनटेक स्ट्रोक के स्टार्टिंग में। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन में सिलेंडर में के अंदर इंजेक्ट हो रहा है फ्यूल, सिलेंडर के अंदर। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक स्प्रे की फॉर्म में होता है, यहाँ भी ये जो फ्यूल डिस्चार्ज नोजल की हम बात कर रहे थे कार्बोरेटर में, तो वहाँ पे भी जो फ्यूल डिस्चार्ज नोजल से बाहर आ रहा है वो स्प्रे की फॉर्म में आता है। तो वहाँ भी एक टाइप का इंजेक्टर ही है, इसलिए ये भी इंजेक्टर है। लेकिन ये इंजेक्टर कहाँ लगा हुआ है, थ्रोटल बॉडी में। ये भी इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर कहाँ लगा हुआ है, इनटेक पोर्ट पे। ये भी इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर कहाँ लगा हुआ है, सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट इसको इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है तीनों का कंपैरिजन, कार्बोरेटर का, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का और डायरेक्ट इंजेक्शन का। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट जो यूज हो रही है टेक्नोलॉजी कार्स में वो है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, ये मिडिल वाला जिसको हम पोर्ट इंजेक्शन भी बोलते हैं।